जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू लेना है और फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे कि हम किस तरीके से वॉलमार्ट पर सेलिंग करने के लिए, अगर हम ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो हंटिंग किस तरह से करेंगे, और अगर हम टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग और WFS में भी सेम प्रोडक्ट्स को अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो WFS का क्या क्राइटेरिया है, टू स्टेप का क्या क्राइटेरिया है, इसको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूं कि वॉलमार्ट का जो सेलर अकाउंट है उसमें कौन सी चीज कहाँ पर है और किस तरह से हम WFS को एलिजिबल कर सकते हैं, और मेन जो इसके ओवरव्यूज हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम होम का बटन जो है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप पर टॉप मेन्यू आएगा जिसमें आपको आज के ऑर्डर्स और जितने अनशिप ऑर्डर्स हैं, जो एवरेज रेटिंग है स्टोर की, और करंट बैलेंस यानी कि जो आपका पे आउट जो है वो नेक्स्ट आने वाला है, यानी कि जितनी सेल हो चुकी है वो अमाउंट आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको अपनी जो है वो ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही होगी। और जब आप अपने स्टोर को जो है वो लेवल्स उसके इंक्रीज करते हो तो ग्रेजुअली आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सपेंड होती जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का कैटलॉग है, जो कि जिसमें आइटम्स और एक्टिविटी फील्ड, आइटम्स ऑन होल्ड और प्राइस, ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। इस पे आइटम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें जितनी भी लिस्टेड आइटम्स होती हैं वो हमें सारी की सारी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें दोनों तरह की आइटम्स आपको नजर आएंगी। ऐसी आइटम्स जो कि हमारे अपने वेयर हाउस से शिप हो रही हैं वो नजर आएंगी, और अगर वो WFS के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमें यहाँ से इसका स्टेटस पता चलता जाएगा। सो एक दफ़ा ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ कि आपको जो आइटम्स लिस्ट करते हो वो WFS एलिजिबल कब होती हैं, और कौन सी आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको वॉलमार्ट अलाउ नहीं करता फॉर WFS, यानी कि वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते किन प्रोडक्ट्स पर और किन प्रोडक्ट्स पर आप कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर पता चलेगी। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से इंटरनेट में प्रॉब्लम है कोई, जिसकी वजह से ऑप्शंस हम्म। जो है ना फिलहाल ओपन नहीं हो रहे। हाँ, क्योंकि मेरे साइड पे तो ओपन हो रहा है ये। लोडिंग ही लिखा हुआ आ रहा है, देखें। 1 मिनट। हम्म। चलें एक दफा लोड हो जाए फिर हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। हम्म। जी, अब यहाँ पर देखिए कि ये WFS कंप्लायंस और ये ट्रस्ट एंड सेफ्टी के जो भी इश्यूज आते हैं, हम्म। जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स होती हैं या रिव्यू में होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। और हम्म। ऐसी आइटम्स जो कि WFS जिन पर कंप्लाई हो रहा होता है वो यहाँ पर आती हैं। अच्छा, जिन पर फ्लैग आ जाता है ना जिन आइटम्स पर, और वॉलमार्ट उनके ऊपर अगर ट्रस्ट और सेफ्टी इशू जो है वो इंडिकेट करता है तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाती है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है जो अलाउ नहीं है वॉलमार्ट पर सेल आउट करना, अगर हम वो लिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। और अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और चीजें हैं तो वो फिर आप उस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व भी करवा सकते हो। और हम्म। जो WFS की कंप्लायंस है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब आपको नजर आ रही होती हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आइटम की डिटेल, कैटेगरी, और ये जिस टाइम पर हमने की थी, अब इसके आगे एक्शन का स्टेटस आता है कि आपने इसके अंगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, इन रिव्यू में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो आइटम्स हमने लिस्ट की होती हैं और वो अभी रिव्यू में होती हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होती हैं। हालांकि हम्म। ये देखें कि ये 10 फरवरी की आपने लिस्टिंग की हुई है, लेकिन यहाँ पर हम्म। इन रिव्यू आ रही है अभी तक। ठीक है, और ये 5 जुलाई की है, ये भी रिव्यू में है। लेकिन रिव्यू से निकलकर अगर कोई एडिशनल चीज वॉलमार्ट को रिक्वायर्ड होती है तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है एक्शन नीडेड पर। एक्शन फिर नीडेड। आप एक्शन हम्म। नीडेड को अगर खत्म करते हो, यानी कि जो चीज उसकी हम्म। रिक्वायर्ड होती है उसको आप फुलफिल करते हो, तो वो फिर यहाँ से रिमूव होकर वो मतलब आइटम्स आइटम में चला नीडेड। जाता है, पब्लिश हो जाता है। लेकिन हम्म। ऐसी प्रोडक्ट्स जिस पर एक्शन लेने के बावजूद
वॉलमार्ट उसे अलाउ ना कर रहा हो सेल आउट करना, वो यहाँ से निकल के और प्रोहिबिटेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वो प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में लाया कर जाते हैं जाकर। ठीक है। अब ये रिव्यू वाली स्टेटस को तो हम्म। हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, ये जो आपने लिस्टिंग की है इसका हम्म। रिव्यू जब कंप्लीट होगा तभी होगा। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्शन हम्म। नीडेड है इसको हम खुद से जो है इसको स्पीड अप कर सकते हैं, जस्ट लाइक अब ये वाली जो अगर GTIN है जिसका ये आइटम की डिटेल है, कैटेगरी है और ये सारी चीजें हैं, अब यहाँ पर जो एक्शन नीडेड है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या फर्दर एक्शन लेने की जरूरत है इस लिस्टिंग को पब्लिश करने के लिए। तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। हम्म। देखने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो हम यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। और ये एरर यहाँ पर ये हम्म। जो रेड से कलर का हमारे पास आ रहा होता है, इसको हमें हम्म। एक्चुअली रिमूव करने की जरूरत होती है। ये जो भी चीज यहाँ पर अब जैसे ये कह रहे हैं कि आइटम में कंटेन अ केमिकल और एरोसोल, प्लीज रिव्यू द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर सिलेक्शन की होगी कि इसमें कोई एरोसोल या केमिकल नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको रिव्यू करें और मतलब इस एट्रीब्यूट को चेक करें फॉर एक्यूरेसी रीजन। ठीक है, तो आपने जो है ये जो हम्म। प्रोडक्ट है इसको या तो फिजिकली देखें या फिर जहां से आपने इसकी लिस्टिंग या इसकी डिटेल वगैरह उठाई है वहां पर आप इसको हम्म। चेक करें इसकी क्या उसके अंदर कोई केमिकल या कोई भी इस तरह की चीज है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर आपको यहाँ पर इसकी जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पर जाकर आपको इसको अपडेट करने की जरूरत होगी। ठीक है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, आपने यहाँ पर एंटर की हुई ये टेक्स्ट है जिसमें आपने कहा हुआ है कि नन, मैन्युफैक्चरर का नेम भी नहीं है। ठीक है, इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, मॉडल नंबर नहीं है, टोटल काउंट। जिस पे स्टेरिक होता है वही सिर्फ इम्पोर्टेंट होती हैं, बाकी जो स्टेरिक के बगैर वाली हैं वो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, वो हम ना भी फिल करें तो उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, समटाइम ये एरर इस तरह से आ रही होती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये भी एक ग्लिच है हाँ। इसके अंदर। हाँ, आप जस्ट सबमिट करते हो फिर एक्टिव हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम है ओ। इसके अंदर। तो समटाइम वो हम्म। मतलब ये कि बैकएंड से कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। अब देखें यहाँ हम्म। पर देख लेते हैं ऑप्शन। आप जैसे ये भी सिखाते हैं जो WFS में एरर में चली जाती है करते करते हम्म सबमिशन, वो कैसे हम्म रिजॉल्व करते हैं? जी जी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम्म। तो अभी इसमें तो उन्होंने हमें यही कहा है कि आपने जो है ना केमिकल और एरोसोल को रिव्यू करना है। ठीक है, हम बस उसे ही रिव्यू कर हम्म। रहे हैं ताकि ये हम्म। रिव्यू हो जाए तो हम इसको हम्म। सबमिट करेंगे तो हमारा जो ये इशू है वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। और हम्म। समटाइम ये होता है इशू होता भी नहीं है, बस वैसे ही हम हम्म। दोबारा से सबमिट करते हैं हो जाता है। हो जाता है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक एक ऑप्शन सिर्फ देखना है, पेमेंट है लॉस होने चाहिए। ठीक है, 65 वार्निंग ये भी नहीं है। ठीक है, बस इसे आपने सबमिट चेंजेस पर अभी क्लिक करना है। लेबल इमेज, ठीक है, द आइटम में कंटेनर, इसमें लेबल इमेज आपने लगाना है। हम्म। द URL ऑफ इमेज प्रोवाइड द फाइनल डेस्टिनेशन URL, आपने URL नहीं लगाया हुआ इसमें हम्म। इमेज वॉलमार्ट का यूआरएल। सॉरी वॉलमार्ट का यूआरएल और या इमेज का URL, यस। वॉलमार्ट में क्योंकि ये मीटू की हुई है ना लिस्टिंग आपने। हाँ, मी टू करके रखी है, हाँ, हाँ। तो बस इसका आपने ना यहाँ पर URL एंटर करना है और सबमिट चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप चेंजेस सबमिट पर क्लिक करेंगे ना तो ये फिर लिस्टिंग जो है ना ये पब्लिश हो जाएगी आपकी। यानी कि इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आपको इसी चीज को देखना होता है कि क्योंकि इसका जो थोड़ा सा सिस्टम है वॉलमार्ट की, ये स्क्रीन का ये थोड़ा सा है थोड़ा इस तरह का कि आपको काफी दफा इसकी छोटी छोटी चीजों को भी
तो देखा लेबल आपने? इमेज यूआरएल कैसे बनाते हैं, एक बार आप दिखाएं। लाइक कैसे वो इमेज को डाउनलोड करके उसका यूआरएल बनाना है। हाँ, वो ना एक ऐप है, वो मैं आपको लेटर ऑन थोड़ा सा बताती हूँ। उसमें एक ऐप हम्म। होती है, उसमें हम्म। हम इमेज को उसका यूआरएल जो है ना वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस। अच्छा अच्छा। जी। अब यहाँ पर आपने इमेज का यूआरएल में नन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने इमेज का वो डालना है, यूआरएल एंटर करना है, ठीक है। हम्म। वो मैं आपको ऐप उसकी करवा देती हूँ, वो फिर आप उसको यूज करके कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम्म। आपने इसके उसको रिमूव करना है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इसका इमेज हम्म। प्रोडक्ट जो है वो GTIN के थ्रू इसको आप ओपन कर लें, इसको प्रोडक्ट को। हम्म। मेरा नेट भी थोड़ा आज स्लो चल रहा है, हम्म। उस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्लो है। है। चलें, इसका मैं आपको यूआरएल निकालना सिखा देती हूँ। अभी सिर्फ ठीक है। ओवरव्यू देते चले, मैं आपको बताती जाती ठीक हूँ। है। ठीक है। इसी तरह से देखें, हर लिस्टिंग में ना हम्म। कोई एक्शन इन्होंने आपसे कहा होगा कि आप इस एक्शन को परफॉर्म करें, तो लिस्टिंग आपकी जो है, अगर तो प्रोहिबिटेड ना हुई तो फिर वो पब्लिश हो जाएगी, अदरवाइज वो प्रोहिबिटेड में लाए होकर और वो लिस्टिंग आपकी अनपब्लिश ही रहेगी, वो दोबारा से आप लिस्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये सब हम्म। होता है इसमें। हर एक में मैं आपको ये काफी सारे केसेस ना लाइव सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से सॉल्व हाँ। करने हैं। आज तो मैं अभी आपका ये पहली दफा देख रही हूँ ना कि आपने क्या क्या किया हम्म। हो। अगर हम्म। मैं अपनी साइड से दिखाती तो आपको फौरी तौर पे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती। अच्छा, अब एक्टिविटी फीड में आपको हर लिस्टिंग के बारे में स्टेटस पता चल रहा होता है कि हम्म। जो भी आपने लिस्टिंग मतलब की हुई है वो जी। उसका स्टेटस क्या है, वो पब्लिश में है, प्रोसेसिंग में है, एरर में चली गई है, क्या है मतलब सिनेरियो। वो सारी चीजें आपको, सारी डिटेल्स यहाँ से पता चल रही होती हैं। तो अभी हम इसको हम्म। ओपन करके देख लेते हैं एक्टिविटी फीड को, जिसमें हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हम कोई लिस्टिंग करते हैं तो उसका जो स्टेटस है वो हमें यहाँ से पता चल रहा होता है। अब जैसे ये वाली लिस्टिंग है, ये 6 जुलाई को आपने की हुई है, ये फीड आईडी है हम्म। उसकी। और यहाँ पर अगर कोई एरर होती तो वो यहाँ पर रिपोर्ट में हम्म। आपके पास आ जाती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ डाउनलोड्स में कोई भी फीड नहीं है। एक्टिविटी फीड में आपके पास जो है वो फीड आईडीज हर एक की आ रही हैं, प्रोडक्ट की, जितनी भी आपने हम्म। लिस्ट करने की कोशिश की है। यानी कि आपने जो जो भी काम किया है ना वो सारा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की, किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की, या किसी को वैसे फुलफिलमेंट के थ्रू आपने लिस्ट हम्म। करने की, यानी कि जो जो काम आप इसके ऊपर करते जाओगे ना, वो टाइम के साथ यहाँ एक्टिविटी फीड में आपको शो होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हम्म। चले जाते हैं प्राइस पर। ठीक है, यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये रीप्राइसर, इसमें आपने कोई रीप्राइसिंग का टूल वगैरह इसके साथ अटैच किया हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं किया होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हम्म। ये जैसे यहाँ पर रीप्राइसिंग की स्ट्रेटेजी होती है कि आपने कब अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो चेंज करनी है। वो सारी चीजें हम्म। आप अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इसका पूरा एक टॉपिक है, सिर्फ मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है या हम्म। कोई भी कंपेटिटर है, अगर वो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है तो किस टाइम पर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी हम्म। यहाँ पर इसका प्लान क्रिएट करना वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हम्म। इंसेंटिव कब देने हैं हमने, और कैप मैनेजमेंट हम्म। क्या होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम्म। अब ऑर्डर मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ टैब्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि किस टैब में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। सो यहाँ पर अनशिप ऑर्डर सारे हमारे पास आ रहे होते हैं, शिप्ड ऑर्डर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। कैंसल्ड ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डर होता है जो कि कस्टमर ने खुद कैंसिल किया होता है, और एक ऑर्डर ऐसा होता है जो कि सेलर ने जो है वो कैंसिल किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
जी, ये स्टेटस आपको कंप्लीट उसमें नजर आ रहा है कि ये परचेज ऑर्डर है, ये हम्म। ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर की डेट है, ये शिपमेंट डेट है। ऑर्डर क्योंकि कैंसिल हो चुका है इस वजह से ऑर्डर का टोटल जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कस्टमर, ये फुलफिलमेंट का मेथड और फुलफिलमेंट किसने की है, आइटम क्या है, कंडीशन क्या है, क्वांटिटी क्या है और स्टेटस क्या है। अब ये कैंसल्ड स्टेटस है। यहाँ पर हम्म। देखिए जब मैं क्लिक करती हूँ ना, तो क्लिक करने हम्म। के बाद यहाँ पर हमें इसकी कंप्लीट डिटेल्स और भी नजर आ जाती हैं, जिसमें ऑर्डर की डेट, डिलीवरी क्या थी, फुलफिलमेंट क्या थी, शिपिंग एड्रेस क्या था। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इस तरह से नजर आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वन क्वांटिटी थी जो कि कैंसिल्ड ऑर्डर में लाई कर रही है। तो ये हम्म। चीज हो गई। अब डब्ल्यू एफ एस की एक चीज अच्छी है कि ये बहुत फास्ट डिलीवरी देते हैं कस्टमर को ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। विद ठीक इन है ट्वेंटी ठीक है। फोर आवर्स डिलीवर हो जाती है मोस्ट ऑफ बिल्कुल द ऐसे ही, प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अच्छा, इसके बाद हम रिटर्न और रिफंड्स पे आ जाते हैं। जो कस्टमर हम्म। प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं और अपने रिफंड्स वगैरह उन्हें जी। रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें हम्म। यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। अब हम्म। जैसे ये परचेज ऑर्डर है उसका, और ये रिटर्न उसने जो किया हुआ है, ये उसका आरएमए कोड है। और रिटर्न हम्म। की रीजन यहाँ पर दी होती है, और कस्टमर का नेम, और उसने कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, और रिफंड हमने जब देना होता है वो यहाँ पर होता है। कितने रिफंड हम्म। अब तक इनिशिएट हो चुके हैं, 5 हैं। रिसीव्ड कितने हैं, 1। और कंप्लीटेड हम्म। कितने हैं, 457। ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर पता चल रही हम्म। होती है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि आपने कस्टमर को पार्शली कोई चीज रिफंड करनी होती है या कुछ इस तरह से। तो मतलब वो ऑर्डर नंबर और उसकी एडजस्टमेंट वो यहाँ पर नजर आ रही होती है। समटाइम ये होता है कि हमें कस्टमर को कुछ डॉलर्स जो हैं वो पार्शली रिफंड करने पड़ जाते हैं। कस्टमर कहता है कि ये प्रोडक्ट मैं रख लेता हूँ चलें, लेकिन आप मुझे इतने रिटर्न कर दें। मैं तो वो फिर उस चीज में एडजस्टमेंट वगैरह आ जाती है। बाकी जो हम्म। डिस्प्यूट है, उसमें जो है वो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं डिस्प्यूटेड, वो सारे हमें यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। और जितने भी डिस्प्यूट हम्म। रिव्यू उनके ऊपर होता है, या पेंडिंग रिव्यू में होते हैं, या फिर कुछ पे एक्शन रिक्वायर होता है, जब उनके केसेस या हम्म। डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्लोज स्टेटस में हमें नजर आ रहे होते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये हम्म। परचेज है इसका, और डिस्प्यूट है कि आइटम डिलीवर नहीं हुई, ठीक है। ये कस्टमर का नाम है, ये क्वांटिटी है, हम्म। और ये डिनाइड है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हो कि डिस्प्यूट हम्म। की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर गिवन होगी। पैकेज वॉज लॉस्ट आफ्टर डिलीवरी, नो कस्टमर सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर आप केस को कंप्लीटली यहाँ पर देख भी सकते हो। तो यूजुअली जब आपको ये डिस्प्यूट लोग फाइल करते हैं ना, ये डिलीवरी की डेट गुजरने के बाद फाइल करते हैं, यानी कि जब उन्हें प्रोडक्ट हम्म। मिलती नहीं, या प्रोडक्ट मिलती है टूटी हुई मिलती है, या प्रोडक्ट उनकी मिस हो जाती है, जिस तरह से भी है, तो लोग फिर डिस्प्यूट जो क्लेम करते हैं वो यहाँ पर आता है। और उसमें आपको जो पेंडिंग रिव्यू होते हैं वो यहाँ पर, और फिर जब वॉलमार्ट उन्हें रिव्यू कर रहा होता है, फिर वॉलमार्ट हमसे कोई चीज डिमांड करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ये क्लोज हो जाता है जब उसके बारे में मतलब वॉलमार्ट जो है वो अपना डिसीजन दे देता है, ठीक है। हम्म। अब ये डिनाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस डिनाइड है। डिनाइड है। अच्छा। ठीक है। मतलब अच्छा, मानी नहीं गई है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं। जब भी हम वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट चला रहे होते हैं ना, हमारे लिए ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अकाउंट की परफॉर्मेंस है, अकाउंट की हेल्थ है, और हम्म। हमारा अकाउंट जो है, हमें उसमें किस एरिया, कौन सा हमारा वीक एरिया है, जिसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो सारी हमें एनालिटिक्स में पता चल रही होती है। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ कि इसका ओवरव्यू क्या है। और ओवरव्यू में हमें मतलब डिटेल में पता चल रहा होता है कि हम हमारी असल में, ये आपको अपनी सेलिंग हिस्ट्री सारी यहाँ पर पता चल रही है, जिसमें आपको ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी कि आपने कितनी लास्ट ईयर के मुकाबले में आप कितनी सेल की, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पता चल रही है। कितने यूनिट सेल आउट हुए हैं, कितने ऑर्डर्स हुए हैं, कितनी एवरेज आपकी प्राइस रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है बेसिकली आपकी सारी। और ये यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल समरी नजर आ रही है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, कितने ऑर्डर कैंसिल किए, कितने रिफंड किए, कितने टोटल सेल आपके पास आई, आपने कितना कमाया,
या कितना रेवेन्यू आपके पास आया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में नजर आ रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो असल चीज है वो परफॉर्मेंस का टैब है हमारे पास, जिसमें हम अपने अकाउंट की सारी हेल्थ और चीजों को, मैटर्स को, सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑन टाइम डिलीवरी है, वैलिड ट्रैकिंग है, सेलर रिस्पॉन्स है, रिफंड रेट है, कैंसिलेशन रेट है, इसकी हर एक की अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वॉलमार्ट ने डिफाइन किए हुए हैं। अगर लास्ट 90 डेज में हम इसको देख सकते हैं, 30 डेज में देख सकते हैं, और 14 डेज में देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको लास्ट 90 डेज में देखूं तो ऑन टाइम डिलीवरी, यानी कि जितने भी ऑर्डर्स हैं 100% ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम डिलीवर हुए हैं। 100% ऑर्डर्स की ट्रैकिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेलर रिस्पॉन्स की, सेलर कितना एफिशिएंट है, इसका भी स्टैंडर्ड है कि ये 95% से अबव होना चाहिए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफंड रेट हम लास्ट 90 डेज में देखते हैं, जो लास्ट 90 डेज में 0% है, ये 6% से लेस होना चाहिए हर सूरत। उसके बाद कैंसिलेशन रेट है, उसको अगर हम देखें तो लास्ट जो 90 डेज हैं उसका ही हम देखें